मैडम जी बता रही हैं कि आरबीआई जो ग्रेड बी का पेपर होता है ना, इसका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, इसको मैडम जी यहाँ पे बता रही हैं। इसमें देखो मेनली 4 चैप्टर्स रहते हैं, जैसे कि हमारे एसएससी और बाकी सब एग्ज़ाम्स में रहते हैं। वो हैं मेनली जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। जनरल अवेयरनेस 80 मार्क्स का रहता है। उसके बाद 80 क्वेश्चंस रहते हैं 80 मार्क्स के। रीजनिंग 60 क्वेश्चंस रहते हैं 60 मार्क्स के। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन और मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन, यानी इन टोटल 200 क्वेश्चंस रहते हैं एंड 200 मार्क्स रहते हैं। ऑल्सो 2 आवर्स रहते हैं। 2 आवर्स मतलब 120 मिनट। तो यहाँ पे मांग ज़्यादा है, एग्ज़ाम की जो मांग है ये कुछ ज़्यादा ही है। 25 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, 25 मिनट में इतने 80 क्वेश्चन, 45 मिनट में 60 क्वेश्चन और 25 मिनट में 30 क्वेश्चन। तब भी सही है यार यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम अब देखते हैं आगे सिलेबस। और भाई ये देखो, ये आ गया हमारा मेंस का सिलेबस। यार पेन बहुत गलत सिलेक्ट होती है मेरी। हाँ, तो ये देखो हमारा मेंस का सिलेबस है। तो इसमें मैं ये डिस्क्रिप्टिव होता है पेपर, डिस्क्रिप्टिव यानी लिख कर। ठीक, डिस्क्रिप्टिव। अब इसमें हम सिलेक्ट कर लेते हैं। पहला तो इरेज करो यार, बहुत ही गंदा भद्दा लगता है ये। इसको इरेज करो। सॉफ्टवेयर काफ़ी गड़बड़ है ये, कंप्लेन करना पड़ेगा ये जो भी वाले हैं। थोड़ा अच्छा करो यार। हाँ, तो कहाँ थे हम थे यहाँ पे। तो इसमें पहला जो है क्या यार, हाँ, तो यहाँ पे जो पहला ही ये है चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू। इकोनॉमिक्स और सोशल इशू के बारे में ये एक सब्जेक्ट है पेपर 1 जिसमें आता है। पेपर 2 होता है इंग्लिश, जो कि राइटिंग स्किल्स मेनली है। और थर्ड इज़ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। अगर क्वेश्चंस की बात करें, पहले तो पेन की कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। हाँ, हम क्वेश्चंस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव के 30 क्वेश्चंस रहते हैं, डिस्क्रिप्टिव के 6, अटेम्प्ट यानी 4 करने रहते हैं। इसमें डिस्क्रिप्टिव 3 रहते हैं, प्रिसाइज आरसीज और ऐसे। और इसमें ऑब्जेक्टिव 30 रहते हैं, डिस्क्रिप्टिव 4, सेम है वो वाला। अब इधर आ जाते हैं, तो इसमें भी मिलते हैं हमें टोटल 120 मिनट्स। ठीक, देखो अब बात करें सब्जेक्ट लेते हैं हम कौन सा, इंग्लिश। तो इंग्लिश इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका, इस पूरे एग्ज़ाम का। और इसमें काफ़ी चैप्टर्स आते हैं। जैसे हमारा ये पहला चैप्टर हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा हो गया क्लोज टेस्ट, तीसरा हो गया पैरा जम्बल्स। पैरा जम्बल्स में जिसमें ऑर्डर इधर उधर करके दे देते हैं। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद है मल्टीपल मीनिंग और एरर स्पॉटिंग नाम से चैप्टर। फिर पैराग्राफ कंप्लीशन, हाँ, पैराग्राफ हमें कंप्लीट करना रहता है। अब यहाँ पे मैम आगे आ गई हैं, इनको हमें हटाना पड़ेगा मैम को। तो मैंने मैम को रिक्वेस्ट किया और मैम बगल हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अब वो कैब बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक, ये भी आते हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर। फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हो गया फ्रेज़ रिप्लेसमेंट, फ्रेज़ करेक्शन, ये हो गया। फिर आते हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम। उसके बाद पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, यानी जो कोई ऐसे क्वेश्चन जो पैरा बेस्ड रहते हैं। और एट लास्ट इडियम एंड फ्रेजेस। इधर तो आप देख ही लिए थे, क्लोज टेस्ट, पैरा जम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग और पैरा जम्बल्स। अब आगे देखते हैं और किस सब्जेक्ट का सिलेबस मैम ने यहाँ पे बताया है। अच्छा, रीजनिंग का भी दे दिया है, तो हम इसमें भी पढ़ लेते हैं। तो हाँ चल मैम, थैंक्स फॉर इट, आपने हमारा बहुत हेल्प किया है आचल मैम। तो इसमें पहला ही चैप्टर है इनइक्वालिटी।
रिकॉर्डर ऐप वाले बड़े गड़बड़ हैं यार। इनइक्वालिटी। और दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा सिलोगिज्म इसका है। फिर मशीन इनपुट आउटपुट इसके बारे में पढ़ना है। डाटा सफिशिएंसी के बारे में। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बारे में काफ़ी जानकारी लेंगे। और इधर का अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़ इम्पॉर्टेंट लगता है ये। फिर इधर आ जाएगा पज़ल, सीटिंग अरेंजमेंट, ये तो काफ़ी पॉपुलर है सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। वर्बल रीजनिंग, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, अरेंजमेंट एंड पैटर्न। फिर ब्लड रिलेशंस और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब एक बार सोचो आप, यहाँ पे बैंक, यहाँ पे किस किस चैप्टर का क्या काम रहेगा। डायरेक्शन डिस्टेंस का क्या ये काम रहेगा कि कौन भाई इतनी दूरी से आ रहा है, इसको लोन देना चाहिए, नहीं। ब्लड रिलेशंस का ये काम रहेगा कि इनका ये रिश्तेदार है, इससे हम लोन रिकवर कर लेंगे। अरेंजमेंट और पैटर्न का मेरे हिसाब से लग रहा है कि अरेंज करेंगे। पैटर्न क्या है, इनको लोन देना चाहिए या इनका ये एफडी कितना करते हैं, इसका पैटर्न क्या है, प्रॉपरली अरेंज करेंगे। ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग इसका भी इम्पोर्टेंट वो रहेगा। वर्बल रीजनिंग, कुछ हमारे सामने प्रॉब्लम आ गए तो हमारा माइंड सेट उस समय कैसा रहना चाहिए, इसमें हम उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं इसमें। फिर आता है सीटिंग अरेंजमेंट, यानी बैठाने का तरीका। नहीं, हमें कई ऐसे प्रॉब्लम्स वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हमारा ये डेवलप करेगा कि काफ़ी रिक्वेस्ट आएंगी चीज़ों का, तो हमें उनका अरेंजमेंट करना रहेगा। फिर पजल मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो रहते हैं उसके लिए हमारा माइंड सेट डेवलप होना चाहिए, वही ये करता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल इसका तो मुझे अभी पता नहीं। आर्ग्यूमेंट्स मतलब टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कुछ नया आर्ग्यूमेंट आ गया तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको में हम देखेंगे। फिर आता है डाटा सफिशिएंसी, यानी डाटा हमारे पास सफिशिएंट है या नहीं है, ये है नहीं कुछ और बातें होंगी। मशीन इनपुट आउटपुट, सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग और इनइक्वालिटी। तो मिला जुला कर हमें ये पूरा पढ़ना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई ये, और हमें इस बॉक्स को टिक भी करना है। आगे देखते हैं क्या है। फिर आ जाता है क्वांट्स का पार्ट। मैम थोड़ा साइड होंगी आप, मैम को मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैम साइड हुई हैं, तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। तो क्वांट्स की बात करें, क्वांट्स यानी वही मैथमेटिक्स वाला पार्ट। तो इसमें वही 8, 9, 10 वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है यार। क्या मतलब यहाँ पे रॉकेट साइंस लग रहा है, कुछ नहीं है ये सब। तो ये है पहला रॉकेट साइंस का रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर आता है एवरेज। अच्छा, फिर टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। हाँ, फिर आता है मिक्सचर एंड एलिगेशंस, इसके बारे में हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है ताकि हमारी अप्रोच डेवलप हो पाए। फिर अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑफ बोट्स एंड स्टीम्स, इसका क्या यहाँ पे यूज़ होगा देखते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन्स, पाइप एंड सिस्टम्स। पाइप एंड सिस्टम 2 बार, भाई साहब पीपीटी तैयार करने वाला मुझे तो लगता है गड़बड़ है। फिर परसेंटेज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, उसके बाद अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी और एट लास्ट सेट थ्योरी। तो हमारा ये बॉक्स भी हम टिक कर लेते हैं कि भाई हमने तो ये भी कंप्लीट कर लिया है। क्या यार, दो बॉक्स यहाँ पे बन जा रहे हैं। लेट मी सिलेक्ट द फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक, इसको किया टिक, एक स्टेप बैक, और ये किया 2 बार टिक। तो हमें कॉन्ट्स में यही चीज़ें पढ़नी।